सारी चलिए ठीक है मैडम। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जवाब आएगा तो ही मैं बोलूंगी ना। नमस्ते जी। तो मुझे पता चले कि ऐसा तो नहीं कहीं स्टेचू बिठा दिया है सामने मेरे। अब मुझे पता चला कि जीता जागता मजमा जो है तादाद मेरे सामने तशरीफ फरमा है। आप सभी का खैर मकदम करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती समय से कुछ समय हमें भी दिया और यहाँ पर आए हुए मेहमानों का भी इस्तकबाल है और उनको सुनने के लिए आप सब यहाँ पर आमादा हुए। बहरहाल यहाँ के हालात, गोवंडी में रहने वाले लोग मुझे पहले ये बताएं कि अच्छा पानी किसको किसको मिलता है पीने के लिए। हाथ उठा दे जरा अगर कोई है तो। दुकान पे मिलता है बिस्लेरी, ठीक है। अब ये बताएं कि किसका मोहल्ला चकाचक साफ सुथरा चमकता हुआ रहता है। जवाब आया गुलाबा। अब ये बताएं हमारे बच्चों के लिए कौन सा मैदान खेलने के लिए है। गटर। अब जब मौजूदा कॉर्पोरेटर्स, एमएलए, चाहे वो पंजे वाले हो, चाहे शिकंजे वाले हो, चाहे वो टूटी फूटी साइकिल से आने वाले हो, कोई भी हो, आप थे तो आपने किया क्या। मैं अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले इसीलिए पहले तस्दीक कर रही थी कि कहीं मैं गलत न चली जाऊं, मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। पहले मैंने अपने आप की तजली कर ली, अपने आप को सही कर लिया। और जो आप यहाँ के लोगों के कॉर्पोरेटर करता धरता बन के बैठे हैं, आपके आराम से सवाल करने के बाद मुझे जवाब मिला कि पानी बेचारे खरीद के बिस्लेरी पीते हैं। कॉर्पोरेटर उनका यहाँ नहीं, कुलाबा में आराम करता है, इनके बच्चे नालियों पे खेलते हैं। तो फिर ये बताओ कॉर्पोरेटर का काम क्या रहा। कॉर्पोरेटर हो क्यों आप यहाँ पर? सिर्फ नोट छापने के लिए? जो फंड पास होता है उसको अपने दोनों हाथों से भरने के लिए, दोनों हाथों से जेब में भरने के लिए। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, ये सब हटने वाले कॉर्पोरेटर इंशाल्लाह, और ताई भाऊ आप लोगों के भी आशीर्वाद से, और जो आएंगे जीत के AMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 कैंडिडेट आप लोगों के सामने, एक विजय भाई और दूसरे मेरे संबोधी भाई। तो चाहे ये हो चाहे वो हो, इनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 25,000 रहेगी। यह है कितनी? मैंने सुना ही नहीं। अब 25,000 कमाने वाला उसका कैसे बंगला बन जाता भाई? वो टूटी फूटी साइकिल से बुलेट पे कैसे घूमने लगता? फिर 2-2 4-4 4 व्हीलर भी आ जाती। अब आवाम को हिसाब दो कहां से आता जब आप 25,000 में इतना कुछ कर ले रहे। 25,000 में आप इतना कुछ कर ले रहे, यानी पब्लिक को आप बेवकूफ बना रहे। जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स राइट्स हैं, सबसे छोटी चीजें, नाली, गटर, पानी, गार्डन, हॉस्पिटल,
स्कूल, ये आपको सबसे बेसिक चीजें, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो मेहमान ने फरमाया कि खिचड़ी, खिचड़ी की मिसाल देते हुए आपको समझाती चलूं कि आप आवाम के लिए होती है बिरयानी, आप आवाम के लिए होती है बिरयानी कि आपको बिरयानी देना है, ये वहां से आपके लिए आता है, लेकिन आपको इतना ज्यादा भूखा रख दिया जाता है कि भूख के बाद आपको बगैर नमक की उबली हुई खिचड़ी भी दे दी जाए तो आप कहते हैं इतना भूखा रख दिया जाता है कि आप उनकी खिचड़ी देने पर आप है वाह 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 वाह। ये उनका जहन सोचो। जो पानी जैसी चीजें इतने इतने साल में रहने के बावजूद भी नहीं आपके नलों में पहुंचा पाते, हॉस्पिटल शिवाजी नगर में बीएमसी हॉस्पिटल मेरी जानकारी के हिसाब से ये एक ही है ना सिंगल पे। हाँ, इसमें कितने लोग क्या क्या इलाज करा के जरा मुझे बताएगा कोई? हाजिरी लगती है। अच्छा, उधर ना एक बेसिक सा डिलीवरी होता है, तो क्या औरत मेरे सब उधर ही डिलीवरी करने जाते हैं? सबको मतलब एक डिलीवरी के लिए है, तो सब एक ही चीज है क्या यहाँ पर? अब गोवंडी में हॉस्पिटल भी नहीं, गिनाने के लिए इन्होंने हॉस्पिटल तो खोला, बहुत टाइम के बाद इसकी नाड़ी भी कैसे कैसे कटी। गोवंडी की आवाम जानती है कि नहीं जानती? बात सही है, गलत होगी तो हाथ उठा के वहीं रोकना। यानी गोवंडी की आवाम क्या बीमार नहीं पड़ती? क्या उसे अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं? वो अच्छी एजुकेशन डिजर्व करती नहीं? कॉर्पोरेटर का काम होता है कि आपकी हेल्थ का ध्यान रखे, आपके मोहल्ले का ध्यान रखे, आपके एजुकेशन का ध्यान रखे। इंशाल्लाह आने वाले ये जो दो भाई है ये अपनी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, क्योंकि विजय भाई वार्ड नंबर 140 जिनका नंबर है 8 और इंशाल्लाह कर देंगे दूसरों की कर। समझ गए? अब आते हैं हमारे संबोधी भाई के पास, इनका वार्ड है 141 नंबर है और आने नहीं देंगे ये अपने वार्ड पर। आज एक भाई मेरा खड़ी करेगा कार्ड, दूसरा आने नहीं देगा आज। अब ये जो दो भाई आए हैं उनमें से एक का नाम संबोधी है। मैंने स्टडी करी कि संबोधी का मीनिंग क्या होता है। मुझे पता चला कि जहालत से इल्म की तरफ जाने वाला संबोधी कैसे है? जहालत से इल्म की तरफ जाने वाला। थोड़े दिन पहले मैंने सुना, और आप भी कुछ मजमा हो सकता है वहां आया हो, लेकिन फिर भी मुझे बात बोलने में मजा इसलिए आ रही है कि मुझे किसी ने कहा कि आप वो बात यहाँ जरूर दोहराइएगा कि किसी ने कहा हमने गोवंडी को महफूज रखने के लिए, सुरक्षा में है ना, महफूज रखने के लिए महफूज कैंडिडेट उतारा। तो इससे तो ये साफ पता चला कि इसके पहले तक आपने महफूज नहीं रखा था गोवंडी को, है ना। चलो ठीक है, आपने महफूज बना उतारा। अब आइए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आपको देती है संबोधी, जो ले जाएगी आपको जहालत से इल्म की तरफ, यानी स्कूल की तरफ, अच्छी एजुकेशन की तरफ। एक उतारा है कैंडिडेट रोशन, जिसका नाम ही रोशन हो तो वो अपने काम से भी
जाहिर सी बात है रोशन होगी। फिर एक दो दिया लो जिंदा जमीर, कहाँ है मजमा? एक दो दिया जिंदा जमीर। अरे अब आ जाओ महफूज वालों, अंत तो विजय है ना। ये लो विजय भी ले लो। इनमें से जहानत की तरफ से इनमें की तरफ जाने वाला भी ले लो। ये अंधेरे में जाने वालों के लिए रोशनी भी ले लो। और ये जो मुंडा जमीर बन के बैठे हैं जिंदा करने के लिए उनके जमीर को, ये जिंदा जमीर भी ले लो। अब एक चीज और सुनी, मुझसे दरख्वास्त की गई है कि ये जुमले जरा यहाँ भी रिपीट करिएगा कि स्पीच में जो आपने सुना था और चीज को कल तकरीर में दोहराया था कि कह रहे थे अबू हाशिम साहब कि कोई मेरा दाल भी नहीं कर सकता। कोई मेरा, रिपीट करेंगे मेरे साथ, मुझे समझ में है, मजमा मेरे साथ में है, मुझे सुन रहा है। कोई मेरा, लेकिन मुझे ये तो बताओ दाल है कहाँ? कुछ तो सोच समझ के बोलो, कुछ तो हिफाजत में पूछ सोच समझ के दो हमको। आपने अपने कांड को छुपाने के लिए गोवंडी के अवाम का बहुत फायदा उठाया है। जब हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग परचम को बुलंद कर रहे थे, नशे के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उसमें भी आपने एक टैलेंट दिखाया कि बेचारे गोवंडी के अवाम के अंदर जो खुद का अपना टैलेंट था उसको मंच में लाए और लाने के बाद ये कहा कि मतलब गोवंडी में इतना सारा टैलेंट है। ये आपका दिया हुआ टैलेंट है क्या? किसका? कोई है उनके दिए हुए टैलेंट से हो तो हाथ उठाने जरा बोलो। ये सब आपका अपना टैलेंट है ना, बच्चों के अंदर जो भी एक टैलेंट शो लगाया था। यानी फायदा कैसे उठाना है उनको कोना का कोना, जगह पे जगह, पूछा का पूछा पता है। वोट लेने के टाइम पे भी जगह पे जगह, पूछा का पूछा लेकिन जब उनसे आरएस जनी होती है आवाम को तो उनके गलियां पे क्या उनको सड़कें भी नहीं याद रहती। आते कभी बात के बीच में मिलने जाओ तो मैडम सुबह आ जाओ, मैडम शाम को आ जाओ। हाँ भैया क्यों ना अपॉइंटमेंट ले ले, रहते जो गुलाबा में है, रहते जो गुलाबा में है। चलो ठीक है, बहुत तारीफ हो गई उनकी। थोड़ा सा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से भी आपको वाकिफ करते चलो। खुसूसन मैं अपनी ताई और भाव की तरफ मुतवज्जा होकर कहना चाहूंगी कि आपने अक्सर करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ते देखा, उनके हुकूक के लिए बोलते देखा। लेकिन अब मेरा ताई और भाव से सवाल है, क्या उन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ कभी कोई बात करी? सवाल है मेरा, कोई हो तो बेझिझक होकर क्या करना बोले। है कोई ताई, है कोई भाव? अरे ये हिंदी और मुस्लिम में हमें बात करती है, गाना तो गाते हैं, तराना गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदी से ये दिल से था हमारा। और गुलिस्ता बनता कैसे? गुलिस्ता बनता है
हर रंग के फूल से, हर रंग के फूल से, और हर रंग का फूल होना चाहिए। सिर्फ हरा रंग का फूल होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑरेंज कलर का फूल होने से कोई गुलिस्तान नहीं बनता, सिर्फ गुलाब खिला देने से गुलिस्तान नहीं बनता। गुलिस्तान का मतलब ही होता है जिसमें हर तरह के फूल हो, तब जाके वो बागीचा बनता है, गुलिस्तान बनता है। आप बागीचा बनाइए, सबको समेट के चलिए, तब आगे गाइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलसिता। आपने हिंदू और मुस्लिम करके लोगों में सिर्फ नफरत फैलाई। मुझे मेरे ही दौर की बात में बोल दूं, मेरे आंखों की जो मैंने देखा है कि बचपन में हिंदू के घर से, पड़ोस से दिवाली में मिठाई भी आती थी, हैप्पी दिवाली भी विश करते थे, और हमारे मुसलमान भाइयों की वहां से भी सिवैयां जाती और आती थी। लेकिन आज इतना नफरत पैदा कर दिया है, अपनी रोटियां सेक रहे हैं सिवात को लड़ा के गर्म करके, आप लोगों में आग लगा के। तो इनकी रोटियां बहुत पक चुकी, हम भी बहुत इनसे पक चुके। बस अपने आप को इत्तेहाद, मुत्तहिद और एकजुट कर लो। आने वाली 15 तारीख को बटन नंबर 8 और बटन नंबर 8 और 5 दबाना है। कोकोनट है यहाँ पे? नहीं है? चलो जहां भी है गोंडी में बाकी लोगों के पास की आवाज जा रही है ना मेरी? वो कोकोनट होंगे, छोड़ देना। तीर का मारा है तो डरना नहीं, अंजे पंजे को टाटा दे। और सिर्फ 15 तारीख को बाकी से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराज, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। मैं आवाज दूंगा अपने जाकिर हुसैन नगर के अकबर भाई, अपने बातों को 2 मिनट में तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। साथियों, मैं यहाँ आया आप लोगों से कुछ कहने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनिए। शायर कहता है, जाग उठे हैं दीवाने, जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। और कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस वालों का दौर है, वक्त है, और एमआईएम का दौर आएगा, इंशाअल्लाह आएगा ना। तो इसी बात में नारा लगाइए, नारा तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी को ये चीज का इंतजार है, हमारे डैशिंग लीडर अफीक सर, इरफान भाई, ये सब आने वाले हैं, और हमारे खास मेहमान भी आने वाले हैं जो बिहार से आए हुए हैं। आप सभी से गुजारिश है कि जो खड़े हो कुर्सी पर बैठ जाएं। और मैं भी आवाज देना चाहूंगा, तो वार्ड नंबर 140 के कैंडिडेट विजय तटोवाला सर को, वो आए अपनी बातों को यहाँ पे रखें। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों की आवाज, दलितों को, मुसलमानों की आवाज पार्लियामेंट में बड़े जोर से उठाने वाले,
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला साहब, इन सबका नाम लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आए हुए मीडिया के प्रभारी जो अभी अभी हमारे में से यहाँ से चले गए हैं, अंसार साहब, वार्ड नंबर 141 के कैंडिडेट संबुद्धि कामले साहब, और मैं वार्ड नंबर 140 का कैंडिडेट हूँ। जो भी डायस पे लोग हैं, मंच पे जो लोग हैं और जो नीचे बैठे, सभी को अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत सारे मुद्दे बताए, मैं ज्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ हम लोगों की वार्ड कैसी लगी है। ये जो टाटा नगर का एरिया है, यहाँ से इससे पहले कभी भी मेहमान यहाँ से कभी खड़ी नहीं हुई, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन हो। जैसे ये नगर सेवक का इलेक्शन है, नगर सेवक की बातों में क्या आता है, सेवक सेवक होना। जनता इनको जिता के खुद ही मान लेती है कि ये राजा है। नगर सेवक एक नगर का सेवक होना चाहिए, यहाँ पे वार्ड है, वार्ड का सेवक होना चाहिए। ये हम पे राजा बन के आ जाते हैं। इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ते हैं, इलेक्शन के बाद हाथ जुड़वाते हैं हमसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को भी समझना चाहिए ये हमारे सेवक है, ये हमारे पास झुक के जाना चाहिए, ना कि हमको इनके पास झुक के जाना चाहिए। मेहमान पार्टी ये जो एरिया है, 5 नंबर का एरिया, टाटा नगर का एरिया बोलते हैं इसको, वार्ड नंबर 140, ये 171 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आता है और 172 में भी आता है। मानपुर शिवाजी नगर में आधा हिस्सा आता है, आधा अनुशक्ति नगर में आता है। तो जो अनुशक्ति नगर का जो हिस्सा है, इससे पहले कभी यहाँ के लोगों को, दलित, मुस्लिम और सभी हिंदू लोगों को जो मेहमान को चाहते हैं, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यहां से कोई तो आए हमारे लिए, और आज एमएन के यहाँ पे उम्मीदवार है 141 में भी और 140 में भी। यहाँ के लोगों को एक मौका मिला है। बहुत से लोग, मैं एरिया में आता तो बोलते हैं हमको मौका आज तक नहीं मिला। लोग बोलते हैं हमको मौका आज तक नहीं मिला था, आज हमको मौका मिला है। और आप मानिए कि एमआईएम के जो वोटर्स है वो साइलेंट वोटर है, ज्यादा शोर नहीं बचा। इनका शोर आपको 15 तारीख के दिन दिखेगा ईवीएम के मशीन में। ईवीएम के मशीन में इनका वोट दिखेगा, जोर दिखेगा आपको, और जोर लगाना भी जरूरी है। अगर आपको मैं हकीकत बताऊं तो यहाँ पे इस पूरे पट्टे में एक ऑफिस नहीं है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पे कांग्रेस, एनसीपी, दोनों एनसीपी, वो एक ही है बट दोनों एनसीपी, कांग्रेस, शिंदे गुट के लोग, हमारे लोग जब ऑफिस देखने आते तो जो ऑफिस देखते हैं उधर पे उससे ज्यादा पैसा देके ले लेते, भले तुम ताला मार दो। डरते हैं हमसे, तुमको पता है ये पढ़े लिखे लोग आएंगे तो हमने जो यहाँ पे काली करतूतें हमारी जो थी वो सब बाहर आ जाएंगी। डरते हैं। ये पूरी पट्टे में हमको ऑफिस लिया नहीं दिया जा रहा, और नहीं लिया हमने, क्योंकि लोगों ने भी बोला नहीं दे रहे मत लो, पैसा खर्चा मत करो, हम लोग आपको ऐसे ही साथ देंगे। वो मजलिस से मोहब्बत है लोगों को। हमको यहाँ से हर एरिया में हमको कॉल करना पड़ता है, टाटा नगर से बकायदा हमको कॉल आता है, आप यहाँ आओ, यहाँ के लोग आपको पूछ रहे मीटिंग लो। मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको भी डराते धमकाते भी है। हमारे पास सामने से कोई आके मिलता तो उनको कॉल जाता है। मुझे तो यहाँ तक की धमकी आई कि एरिया में आना नहीं, आप एरिया में आओ मत, नहीं तो गायब हो जाओगे। जो इन्होंने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी थी पिछले साल, पिछले 5-8 साल से, जो लोग आए नहीं तो वो लोग धमकी दे रहे कि आप आओ मत। मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हो, है ना। और हमारे पास लाल चश्मा नहीं है जो उनको देख सके, तो उनको ढूंढ के ला सके। ऐसी धमकियां हमको मिली है यहाँ से, आप आओ मत नहीं तो गायब हो जाओगे। ऑफिस में भी नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस वाले तो जहां पे आप जाओगे देखो लो सबसे, इनके बाप का पैसा नहीं है, आपसे ही छीना है
आपका हक मार के लिया गया है, खुद का धन भर दिया गया है, और बाद में आपको, अब मुझे एक एग्जांपल पूछता हूं आपको, बकरे का मटन कैसा रुपए किलो किसी को पता है? बकरे का मटन 800 रुपए है क्या? लगभग 800 रुपए है। मैं 700 में पकड़ता हूं। 700 रुपए में बकरे का 1 किलो का मटन है। पूरा बकरा कितने का आता होगा? 10-12 हजार का छोटा बकरा तो आता ही होगा। 5 साल के लिए हमको 500,000 रुपए में खरीद लिया जाता है। बकरे से भी सस्ता, बकरे से भी सस्ता हमको खरीद लिया जाता है। 5 साल के लिए हम हमारा हक बेच देते। हमको समझ में नहीं आता हम क्या करते। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया, राइट टू वोट। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए और लोगों ने भी अच्छे लोगों को चुन के आना चाहिए, नहीं तो बुरे लोग आपके सर पे आके बैठेंगे। और बुरे लोग आपके सर पे बैठ गए। बाबा साहब ने उस टाइम कही हुई बात सच होती है। बुरे लोग हमारे सर पर आके बैठ गए। 5 साल का वोट मिला है, 5 साल के बाद भी इलेक्शन आता है। अब ऐसे बुरे लोगों को अपने सर से उतारने का टाइम आ गया है। 15 तारीख को, जनवरी की 15 तारीख को, 15 जनवरी को याद रखो, जनवरी की 15 तारीख को वोटिंग करके, मजलिस में वोटिंग करके, जो आपके हक की बात करते, आपके हर मुद्दे में बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में बोलते, हमारे हर मुद्दे में। जाधव हत्याकांड अगर किसी ने देखा होगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे बहुत बुद्धिस्ट लोग भी बैठे हैं। जाधव हत्याकांड, कलेक्टर की आंख में आंख डाल के असदुद्दीन साहब लड़ रहे। क्यों लड़ रहे थे भाई? हमारे लिए, आपके लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए लिंचिंग होती है तो ओवैसी साहब की आवाज पार्लियामेंट में, और भी मुस्लिम नेता या SC/ST के नेता पार्लियामेंट में है, लेकिन कोई हमारे हक की बात नहीं करता। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे हक के लिए लड़ते हैं, तो क्या हमारा दायित्व या कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी पार्टी को वोट करें, उनकी आवाज जो पार्लियामेंट में और बुलंद करें? बनता है या नहीं? जो हमारे लिए बोलते हैं उनकी आवाज बढ़ाना जरूरी है, तो उनकी आवाज जो है ना वो वोटिंग के जरिए बढ़ती है। रोड पे खड़े रहकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 15 जनवरी को उनको वोटिंग करके एमआईएम को, क्या एमआईएम के जो कैंडिडेट्स है, आपको एक बताता हूँ, ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोवंडी में ऐसे बहुत सारे नंबर फैलाते रहे, क्योंकि वो डरते हैं ये लोग आगे तो काम करना चालू कर देंगे। ऐसे रिवर्स फैला रहे, ऐसी अफवाह फैला रहे कि एमआईएम पार्टी बिना पैसे के टिकट देती ही नहीं। एमआईएम पार्टी बिना पैसे की टिकट देते ही नहीं है। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है भाई, पैसा है ही नहीं देने के लिए। मुझे कैसे लाया गया मैं आपको बताता हूँ, 1-2-3 मिनट में आपको बताता हूँ। इस एरिया में मुझे सोहाग में क्यों लाया गया? जब इलेक्शन का वक्त चल रहा था, जब 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले जब ऐसा है कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन चालू हो जाएगा, तो मुझे फोन करके बुलाया गया। आतिक सर जो हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, और इरफान भाई जो मानपुर शिवाजीनगर तालुका के अध्यक्ष है, हमारे बीच अब्रार फारूक भाई आए, तो सभी उनका स्वागत करें। अरबाब फारूक भाई, तो जब ऐसे बातें चल रही थी कि एमआईएम बिना पैसे के टिकट नहीं देती है, तो मुझे 2 महीने पहले बुलाया गया, क्योंकि SC/ST का रिजर्वेशन, ये जो 2 सीटें 141, 140, ये SC रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट की जो 2 सीटें हैं, उनके लिए मुझे फोन आया कि आपको ऑफिस में है ना, आप जल्दी आइए। तो मैं जब ऑफिस में गया तो मुझे बहुत सारे लोग थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, मुझे बोले कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने बोला आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे पास कुछ है नहीं। तो बोले कि आपको लड़ना है। तो बोला ठीक है मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझसे बेहतर अगर कोई है तो आप दे। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता थे नीचे आते, जब मीटिंग खत्म होता मुझे बोला अरे आपको जाना चाहिए, हमको ईमानदार लोग भेजना है, अच्छे लोग भेजना है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, कोई और मिलेगा तो अच्छा है। दूसरी मीटिंग में भी बुलाए, तभी भी ये बोले कि आपको लड़ना है, हमारे नजर में आप हो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने अभी 141 में गए।
तो बोला अगर लड़ना ही है तो इधर से लड़ता, उधर किसी अच्छे को दे दो। तो बोले नहीं, आपको उधर ही जाना पड़ेगा, 140 में आओ। जब तीसरी बार मीटिंग बुलाया तो मैं बोला देखो मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, आप लोग अच्छी तरीके से सोचो, मुझसे बेहतर कोई को दे दो। तब मुझसे बातें करते हुए हमारे जो कार्यकर्ता है पार्टी के, जो महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक सर और इरफान भाई जो तालुका अध्यक्ष है, उन्होंने आंखें बड़ी करके कहा कि आपको ही जाना है। मैं पार्टी में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, तालुका पोस्ट पे हूँ, तो मुझे यहाँ पे भेजा गया है। और पार्टी ने जो पार्टी के जो एपी फॉर्म जो जिस शख्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने 1 रुपए का भी डिमांड नहीं किया, ना ही जिन्होंने मुझे बोला उन्होंने भी 1 रुपए का भी डिमांड नहीं किया। बलाला साहब ने तो कभी पैसे के बारे में बोला ही नहीं। लोगों ने नाम खराब किया है कि एमआईएम पार्टी बिना पैसे के टिकट नहीं देती है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े रह के दावों के साथ कह सकता हूं कि मुझसे 1 रुपया भी नहीं मिला। सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि आपको अगर लोगों की सेवा करनी, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपके लिए दरवाजा खुला है। जब मैं हैदराबाद गया था तो बलाला साहब मुझे बोले कि आपको लोगों की सेवा करनी है, अगर नहीं कर सकते हो, अगर जीत के आने के बाद नहीं करते हो तो आपको अपनी पोस्ट से निकलना। मुझसे उस वक्त पैसे की बात नहीं की गई थी कि आपके पास लड़ने के लिए कितना पैसा है। बोले हम लोग पीछे खड़े हैं आपके, और बकायदा पूरे हैदराबाद के टीम मेरे साथ, और लोग बोलते मेरे आगे पीछे अगर 15-20 लोग होते तो लोग बोलते इनके साथ पूरे हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई है। और मुझे कॉल आता है, मैं इस एरिया में पिछले 12 साल से बच्चों पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे बच्चों के कॉल आते हैं सर इस गली में मत आओ, इस गली में मत आओ, इस गली में हम लोग कर लेंगे, लोगों को बोल देंगे, लेकिन हमारा नाम कहीं पे लो मत, क्योंकि लोग उनको डराते धमकाते। मुझे भी बहुत धमकी आई, मुझे तो पैसे का भी ऑफर आया है, लेकिन मैं अपने आप को बेचूंगा नहीं। अगर मुझे लोगों के लिए चुना गया है तो लोगों का काम करना मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है। अब मैं ये जब गलियों में घुसता हूँ तो देखता हूँ तो ज्यादातर लोग महिलाओं की परेशानी है कि यहाँ पे बीएमसी के टॉयलेट्स नहीं, थोड़ा तरीके नहीं, तो पेमेंट लेकर जाओ, वो भी रात में 12-1 बजे के बाद बंद होते हैं। किसको रात में 3 बजे जाना हो, 4 बजे जाना हो तो क्या करें? बीएमसी के टॉयलेट्स नहीं है। हम लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई का सबसे पिछड़ा इलाका ही है, सबसे पिछड़ा इलाका भिवंडी, इसमें किसी का ध्यान नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को लेके आओ, चोरी चक्कर को लेके आओगे तो अपने बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। नशे का मुद्दा में एमआईएम पार्टी भिवंडी की टीम पूरी पिछले 2 साल से कर रही है। नशा कैसे खत्म किया जाए इसमें पूरा रिसर्च चल रहा है। और अतीक सर ने तो आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे, 1155 बोतल पकड़वा के दी थी जो बाथरूम में रखी थी, उसके बाद भी कितने सारे गुटखे पकड़े गए किसी को पता नहीं है। हमको वीडियो बनाने मना किया जाता था, कितने एरिया में लोग भाग गए छोड़ के। नशे के खिलाफ जरूरी नहीं कि इलेक्शन आए और हम नशे के खिलाफ, हमने वो काम किया है, नशे के ऊपर हमने काम किया है। अभी कुछ लोग आते हैं पैसा बांट के चले जाते हैं, आपका हक मारेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना हक चाहिए या आपको अपना हक बेचना है, खुद को बेचना है। सभी से यही अपील है कि 15 तारीख को सभी लोग एमआईएम पार्टी के जो भी उम्मीदवार है, पूरे गोरवंडी में एमआईएम पार्टी के पढ़े लिखे उम्मीदवार दिए, पूरे गोरवंडी में। हमारे बीच महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक खान सर, बाकी लोग हैं तो सभी उनका स्वागत करो। देखो देखो कौन, देखो देखो कौन हमारे अतिथि हम तक पहुंच गए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है, ये पार्श्वभूमि बताना भी बहुत जरूरी था। कुछ लोग पैसा बांटेंगे और दबा के पैसा बांट रहे हैं, तो ले लो, कि बाप का नहीं है आपका ही है, लेकिन और जो काम करेगा उसको दो। अब पैसा जो बांटेगा वो कमाने की नियत से आएगा, है क्या नहीं? तो जो काम करने वाले उसको वोट दो, यानी कि मजलिस को वोट दो, एमआईएम को वोट दो।
वार्ड नंबर 41 इस तरफ है, ये जो बाउंड्री है इसके इस तरफ वार्ड नंबर 140 है, 140 141 जहां से संबोधि दादा कामले है, जहां से मैं विजय गुब्बारे आपके बीच में हूँ। मेरा जो बटन नंबर है, ईवीएम मशीन पे जो बटन नंबर है वो 8 नंबर का है 140 वार्ड में, और 141 में जो बटन नंबर है वो 5 नंबर का है। कंफ्यूज नहीं होना है, और लोग कंफ्यूज भी कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को कि एमआईएम का गठबंधन हुआ है किसी के साथ, तो ये कंफ्यूजन दूर करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो डर रहे हैं वो फैला रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। यहाँ पे एमआईएम पार्टी पूरे मानपुर शिवाजीनगर तालुका में एमआईएम पार्टी ने पढ़े लिखे कैंडिडेट दिए, जिनका ये चक्कर यानी कि सामने नहीं कर पा रहे, तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। तो आपको एकदम क्लियर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनका फ्यूज उड़ा देना। आने वाली 15 तारीख को एमआईएम का यानी पसंद निशान का एक दबा के एमआईएम के जितने भी उम्मीदवार है सबको भारी मतों से विजय करो। और मैं जानता हूं कि टाटा नगर की जनता बेसब्री के इंतजार कर रही है कि 15 तारीख कब आए, क्योंकि ये भी मौका चाहते थे और उनको मौका मिल गया है। एमआईएम पार्टी ने आपको मौका दिया है, ये आप अपनी मजलिस से वोट करो। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही पर रुकता है। हमारे जो वक्तव्य आए या अतिथि आए उनको भी वक्त मिलना चाहिए, यही पे रुकता हूँ। मैं आवाज देना चाहूंगा वार्ड नंबर 1 समृद्धि रामचंद्र कामले दादा। उपस्थित सभी भाई बहनों को और मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक सर, हैदराबाद से हमारे लिए खास कोशिश करने यहाँ पे आए हुए हमारे सलमान सर, अभी आए हुए हमारे सर वार्ड अध्यक्ष अली सर, 141 के वार्ड अध्यक्ष रफीक भाई, माजिद भाई, अकबर भाई, सभी भाई लोग। अपने को अतीक सर को सुनना है, इसलिए थोड़ी देर में खत्म करेंगे। सबको सप्रेम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पहले जिन्होंने बात की है वार्ड का लिखा जो पार्टी कैसी है, सब 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 हो गया, बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं। फिर भी पीडीसी का इलेक्शन जिस मुद्दे पर लड़ना चाहिए तो मुद्दे हैं गटर, पानी, नाला, साफ सफाई, एजुकेशन, हॉस्पिटल, इन मुद्दों पे लड़ना चाहिए। बीएमसी को एस्टेब्लिश हुए कम से कम हैदराबाद के यहाँ पे अपने बीच हैदराबाद के एमएलसी सर आ रहे हैं, उनका रियाजुल हसन भी साहब, उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। गटर, नाली, पानी, हॉस्पिटल, इन सब की बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम लोग बोलते हैं कि भारत 21वीं सदी में चल रहा है, भारत देश अमेरिका को कंपटीशन कर रहा है। अगर कंपटीशन कर रहा है तो ये सब हल होना चाहिए। हमारे पास 4-4 टर्म, 5-5 टर्म निकालने के बाद भी जो आपके सामने आज वोट मांगने आ रहे हैं, तो फिर से वही बोल रहे हैं कि हम लोग गटर सुधार देंगे, हम लोग आपको पानी लाके देंगे, हम लोग आपका नाला साफ करके देंगे, हम लोग आपके यहाँ पे साफ सफाई करेंगे। आम्ही आता चाविंग मध्ये वगैरे फिरताना आम्ही बघितलं किती साफसफाई आहे, किती स्वच्छता आहे। जर महापालिकेचा फंड तुमच्या ठिकाणी लावला जात नाही तो जातो कुठे? आपके लिए आया हुआ जाता कहाँ है? विजय सर ने बताया बकरी की कीमत आपसे ज्यादा है, ये भाई इलेक्शन में आपके लिए बांटा जाता है, बाद में पूरा का भाई लेके भाग जाते हैं। मिस्टर इंडिया की घड़ी सुनी अभी आपने,
आगे से देखेंगे, बाद में मिस्टर इंडिया की घड़ी 16 तारीख को पहन के सब निकल जाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि 4 लोग बन रहे हैं, आधा ही घंटा है, बस सिर्फ इतना कहूंगा। वार्ड नंबर 140 रहने दो या 141 में रहने दो। 141 में तो 4 टर्म आए हुए नगर सेवक रह चुके हैं। कितने टर्म है? और मेरी मालूमात के हिसाब से आने वाले मेयर के कॉम्पिटिटर हैं वो। अगर उनकी सरकार आई तो हम लोग आने नहीं देंगे तो बात चल जाए, लेकिन आई तो 4 टर्म के नगर सेवक 5वीं टर्म लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अगर आपने वही गटर नाली पानी वगैरह सब करते तो आप एमएलए होते। फिर से आपको नगर सेवक ही बनना है, फिर वही आपको आना है। क्यों आना है? क्योंकि अगर काम किया होता तो घर में बैठ के आपको वोट मिल जाते थे। काम किया नहीं, इसलिए आपको दर दर घूमने की भटकने की बारी आ गई है। 141 की बात करूं तो 4 टर्म के नगर सेवक के साथ अपना कंपटीशन है, ना कि फर्स्ट टर्म के। हमारे यहाँ पे एमआई पार्टी ने सब 8 के 8 जो नगर सेवक के लिए कैंडिडेट दिए हैं वो फुल एजुकेटेड है, बीकॉम के नीचे कोई नहीं। और ये सभी कैंडिडेट चुन चुन के दिए हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है पार्टी की तरफ से कि ये जाने के बाद वहां पे पता नहीं करें, क्योंकि पता कोई नहीं करता है। जिसको कानून की मालूमात नहीं होती है वो पता करता है। या तो फिर प्रजा फाउंडेशन का आप रिपोर्ट देखेंगे, इनकी एब्सेंटी कितना है, पिछले सदन में कितनी बार ये वहां पे एब्सेंट रह चुके हैं, इसका मालूमात कीजिए। अभी हर किसी को धमकी आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, क्योंकि धमकी से डरने वाले हम लोग नहीं। बाबा साहेब से लिखून आहे ऐकणार नाही, कारण आम्ही पेनाने चालतो, तलवारीने नाही चालत। तलवार एकच वार करते, तुमच्या आयुष्याची वाट लावेल, त्यामुळे आमच्याकडे धमकीला कोणी येणार नाही। रही बात कंपटीशन की, तो मुझे लगता है कि मैं बोल रहा था कि 4 टर्म के यहाँ के नगर सेवक है, ये आने वाले मेयर के भी कैंडिडेट है, वो अपना कंपटीशन उनसे होना चाहिए। लेकिन होता किनसे है? जहाँ के सभी कैंडिडेटों का मुकाबला किनसे होना चाहिए? उनसे होना चाहिए था, लेकिन स्टेटस पे रखा गया जो फेक न्यूज चल रही है एमआईएम और बीजेपी की गठबंधन की। आज एआई का जमाना है, हम सभी को सोचना चाहिए कि ये सच होगा या झूठ। ऐसे बहुत सारे रूमर्स यहाँ पे फैलाए दिए जाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट जो काम नहीं किया उसके बारे में बोलने चाहिए, यहाँ पे जो काम नहीं हुआ उसके बारे में बोलना चाहिए। लेकिन बोला किसके ऊपर जा रहा है? असीम ओवैसी सर के बारे में। क्यों? मैंने कल भी बोला ये सब होता क्यों है? क्योंकि डर लगता है कि एमआईएम आ जाएगा। मैं कल की सभा में बोला था, इफ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। मगर अगर आपसे हम लोग ये लोग हम लोगों से अगर जीत नहीं पा रहे तो हमको कंफ्यूज कर देंगे। और ये कंफ्यूज करने की साजिश यहाँ पे शुरू है, और ये साजिश हम लोग को खत्म करनी है, क्योंकि यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक युवा यहाँ अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है। मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या हिंदू समाज, सभी बच्चा पढ़ा है। पढ़ने के बाद उनको अच्छी समझ आई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा संगठित और संघर्ष का। हम लोग सीख लिए। आतिक सर के नेतृत्व में कम से कम गोवंडी मानपुर में तो संगठित हो रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का रिजल्ट हम लोग को आने वाली 16 तारीख को बताना है। पकड़ निशाने पे व्यक्त करके मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हम लोग सभी वार्ड नंबर 1 में 5 नंबर बटन दबा के खत्म को वोट देना है। यहाँ पे सिर्फ सुन के नहीं जाना है। अगर आप एमआईएम को मानते हैं तो यहाँ से निकलने के बाद आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके कोई भी रिलेटिव रहने दो, पूरे तालुका में कहीं कोई रहने के लिए रहने दो, हर किसी को बोलना है कि भाई बटन का कितना भी नंबर रहने दो। दबाना क्या है? सिर्फ और मेरे जैसे आप मेरे लिए सब मदद करेंगे, उसी तरीके से विजय सर को भी
बटन नंबर 8 दबा के अपने के बटन के निशान पे वोट करके उनको भी मेरे साथ में जुटाना है। 8 के 8 कैंडिडेट यहाँ पे महानगर पालिका में 16 तारीख को लिखनी चाहिए। इतना ही बोल के मैं लिखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। वक्त की किल्लत है। मैं आवाज देना चाहूंगा जनाब अरबाब फारूक जी को, अपने बातों को 5 मिनट में रखें। मंच पर बैठे, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अरबाब फारूकी साहब जो है वो बाद में आएंगे, पहले मैं आ गया। वो मुझसे बड़े लीडर हैं, बाहर से आए हैं। आपके सामने एमएलसी साहब हैं, ये लोग बोलेंगे, इनको सुनिए क्या जबरदस्त बात करते हैं। मंच पर बैठे मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब, हैदराबाद एमएलसी अरबाब फारूकी साहब, विजय सर कैंडिडेट वार्ड नंबर 140, संबोधी दादा कामदे कैंडिडेट वार्ड नंबर 141, अली भाई, रफीक मोमिन भाई, आरजू आपा और तमाम जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, सामने बैठी हुई जनता, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इलेक्शन आते ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और बहुत सारे लोग डर जाते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजशाही को खत्म करके लोकशाही लाया, और लोकशाही आपके इलेक्शन के माध्यम से लेकर आए। लेकिन उसके बाद भी आज तक संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ पूरी तरह से, वरना 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था हमारे ऊपर। तो 26 जनवरी की डेट से लेकर आज तक, 1950 से लेकर आज तक इलेक्शंस पहली बार 1951 में हुआ, उसके बाद आज तक इलेक्शंस होते आ रहे हैं। उसके बाद भी पूरे देश के अंदर इलेक्शन को लेकर जागरूकता ही नहीं है। आज भी हम लोग धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, आज भी प्रांत के नाम पर वोट कर रहे हैं, आज भी पड़ोसी के नाम पर वोट कर रहे हैं, आज भी घर से वोट कर रहे हैं, आज भी कई लोग, आप लोग तो नहीं लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर वोट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको यह अधिकार इसीलिए दिया था आप किसी से भी डर कर, किसी के पैसे लेकर, किसी से घबरा कर वोट करें, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करें? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए आपको यह अधिकार दिया? आप दिल पर हाथ रखकर सोचो कि बाबा साहब को कितना दुख होता होगा कि एक राइट उन्होंने दिलाया, वो राइट जिसको अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को दिया था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की चाटुकार गुलामों को दिया था, और भारत देश की बहुत बड़ी जनता को इससे वंचित कर दिया गया था। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसको एडल्ट सफरेज बोलकर 18 साल की उम्र में जो भी आ गया उसको वोटिंग राइट्स दिया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, है ना, औरत हो, आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी भेदभाव जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया और सबको वोटिंग राइट दिया, तो आप अपना दिमाग लगाकर सोचिए वोट किसको देना है। और ये मंच इसीलिए लगाया गया कि मैं आपको समझा सकूं। कोई मैं स्पीकर नहीं हूं जो स्पीच करूंगा और आपके खून को गर्म करके चला जाऊंगा। एक टीचर हूं, समझाऊंगा और समझाने के लिए आया हूं कि आप समझिए वार्ड नंबर 140 की हालात। इसके पहले कॉर्पोरेटर आपने जिताया, वार्ड नंबर 140 की पहले बात कर रहा हूं, जो एक पेपर को लेकर अगर आपने उसको कह दिया कि एक लेटर लिख दो, आपको बीएमसी में डिस्पैच करना, वो लिख पाता? आप बताओ, लिख पाता क्या वो लिख पाता?
उसको आपने उठाकर कॉर्पोरेटर बनाया, और वो कॉर्पोरेटर ने क्या किया, आपके देवनार के पीछे की जगह डंपिंग बना दिया उसने। गटर को साफ करने का जो पैसा आया 25-28 लाख रुपए आए हर साल, वो जेब के अंदर डाल लिया। आपके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए लगाया, और आज वो करोड़पति बन गया। और उसके बाद उसने एक पक्ष से दूसरे पक्ष में छलांग लगाई, और दूसरे पक्ष से फिर तीसरे पक्ष में पैसा मिला तो यहाँ आकर खड़ा हो गया, और फिर तीसरे पक्ष से आकर आपसे आपका वोट मांग रहा है। वो पक्ष जो मुसलमानों और दलितों की दुश्मन है, जो मुसलमानों को धर्म के नाम पर मारती है और दलितों को चर्म के नाम पर मारती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप ऐसे आदमी को खड़ा भी करेंगे क्या यहाँ पर, जिसने आपको लूटा, जो आपका अपने अस्तित्व का दुश्मन बन गया? ऐसी पार्टी में जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाकर पैसों के लिए बिक रहा है, अगर आपने उसको कॉर्पोरेटर बनाया तो अगर उसको चंद पैसे मिले तो आपको भी भेज देगा। सही कह रहा हूं? देखिए, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। बताइए आप लोग हाथ उठाकर, मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? बिल्कुल। और एक 141 के कॉर्पोरेटर साहब है ना दादा? अरे नहीं, रोक ले, अब रोक ले। 4-4 बार से आपने वोट दिए तो लोग साहब गायब है। 4 साल के टर्म में अगर आप 141 के हालात देखें, साठा नगर के अंदर गटर के अंदर कुओं का अंबार लग गया है। आप कूद जाएगा उसमें, डूबेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे। सही कह रहा हूं? वार्ड नंबर 141 के अंदर कई ऐसे घर हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचे। एक बड़ा मैदान था, उसको बेच बेच कर साहब ने भी बहुत पैसे बना लिए। और साहब ने भी क्या किया, एक पक्ष से दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष से पहला पक्ष, फिर दूसरा पक्ष। समझ गए? इनको भी सिर्फ पैसे चाहिए और पावर चाहिए। अब ये दोनों वार्ड के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इन्होंने पैसे बनाए, आपने इनको पावर दिया। वो पावर बनाने के बाद अपने आप को पता नहीं तुर्रम खान समझकर घूमने लगे, लेकिन जनता के बारे में सोचेगा कौन? जब हमने ध्यान से इस दोनों वार्ड के ऊपर ध्यान दिया और दोनों वार्ड SC रिजर्व हुआ, तो हमने विजय सर को तैयार किया। विजय सर स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनको पॉलिटिक्स और राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हमने तैयार किया विजय सर। अगर समाज सुधारक हम लोग हैं, अगर टीचर हम लोग हैं, अगर पढ़ा सकते हैं तो इलेक्शन लड़के दिखा सकते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद ईमानदारी से काम करके भी दिखा सकते हैं। विजय सर इलेक्शन लड़ने के लिए है, विजय सर को इलेक्शन लड़ने भेजा गया है। विजय सर आपकी सेवा करने के लिए आए। और जब हमने वार्ड नंबर 141 में देखा तो लोकरे साहब बहुत पैसा है, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो रहा जल्दी, किसको लड़ाया जाए? तो आपके, मैं इनको भीम रत्न बोलता हूँ, ऐसी समाज के भीम रत्न गोवर्ती मिला, गोवर्ती रत्न है ये संबोधी कामले। हमने बोला संबोधी दादा तैयार हो जाओ, इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एमाम आपको कैंडिडेचर देने जा रहा है, लेकिन आखिरी दिन पर देगा। क्यों? ये भी हमने मैं बता रहा हूं ना क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जोर लगा रहे थे कि संबोधी दादा 141 से नहीं लड़ना चाहिए, इसीलिए हमने इसको संबोधी दादा को लास्ट में लाया और सबकी नींद नहीं गई। आज संबोधी दादा जो काम कर रहे हैं, चाहे वो दलित समाज के बीच में रहकर करे, मुस्लिम समाज के बीच में रहकर करे, जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसे सोशल वर्कर को, ऐसे पढ़े लिखे इंसान को आपके बीच में ला कर दिया। अब बताओ, एक तरफ टीचर है, एक तरफ सोशल वर्कर है, और दूसरी तरफ दोनों कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी तू मेरा, कभी मैं तेरा, पैसा बनाने और पावर बनाने वाले लोग हैं। तो आपको आज फैसला करना पड़ेगा, आपको पावर और पैसा कमाने वाले लोग चाहिए या आपके बच्चों को पढ़ाने वाले और आपके बुरे वक्त पे खड़े रहने वाले लोग चाहिए? आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन चाहिए आपको। आपको संबोधी चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको विजय चाहिए और भगवान विजय चाहिए। वेरी गुड।
आपके इलाके में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। देवनार का जो वेस्ट आपको आपके यहाँ से बैठता है, बहुत यहाँ पे स्मेल आती है। देवनार के अंदर एक एनिमल इंसिनेटर लाके लगाया गया। एक धुआं हम यहाँ से लेते हैं, वार्ड नंबर 141 वाले यहाँ से लेते हैं, एसएमएस कंपनी का धुआं एक यहाँ पर लाकर लगाया जा रहा है ताकि वहां से भी धुआं है। मतलब गरीबों को और गरीबों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता होना चाहिए एसएमएस कंपनी के ऊपर ना यहाँ के एमएलए साहब जब नवाब मलिक थे या उनकी बेटी है उन्होंने कुछ बोला, ना ही हमारी तरफ के एमएलए साहब अबू हाशिम आजमी, ये दोनों ही मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। कैसे पैसे वाले बच्चे, जब गांव से आए थे तो ये लुंगी पहन कर आए थे, ये खुद बताते हैं, लेकिन आज खरबेपति बन गए। ये कैसे बन गए? आप जैसे मुसलमानों को और आप जैसे दलितों को बना बनाकर इलेक्शन जीत कर इतने पैसे कमाए लोग कि आज इनके बच्चे फॉरेन में पढ़े और आपके बच्चों को पढ़ने के लिए डीएमसी स्कूल में पीने का साफ पानी नहीं है, आपके बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, आपकी औरतों को टहलने के लिए गार्डन नहीं है, आपके नौजवानों को खेलने के लिए क्रिकेट का मैदान नहीं है। इसीलिए नौजवान नशे की तरफ जा रहा है, इसी वजह से औरतों के अंदर बीमारियां पाई जा रही है, बच्चों के अंदर लेजीपन पाया जा रहा है, नौजवानों के अंदर स्ट्रेस आ रहा है। ये सारी दिक्कतें जो है ये इलेक्शन और ये वोट की वजह से है। एक गलत वोट और आपका खेल खत्म। आप सच बताइए, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? नहीं चाहते? चाहते तो हाथ उठाकर बोलो, वेरी गुड, आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपको बीएमसी हॉस्पिटल में जब आप जाए तो सही इलाज मिले, सही समय पर इलाज मिले? आप नहीं चाहते कि आपका मोहल्ला साफ रहे, आपकी गटर रेगुलर साफ होनी चाहिए? आप नहीं चाहते पब्लिक टॉयलेट्स का ताला खुलना चाहिए? 5 रुपए 10 रुपए जो वसूली चल रही है, जो टॉयलेट्स पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने बनाया 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए में, ये हराम खान कॉर्पोरेटर बेचते जा रहे हैं। नहीं चाहिए आपको फ्रीडम मिले? आप नहीं चाहते आपके बच्चों को गार्डन मिले? आप नहीं चाहते हो क्या आपकी सेहत अच्छी रहे? चाहते ना आप? अगर आप ये सब चाहते हैं तो आने वाली 15 तारीख को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आप लोगों की अपनी पार्टी है, तमाम पिछड़ों की पार्टी है, मुसलमानों की, हिंदुओं की, दलितों की, क्रिश्चियनों की, सबकी पार्टी है। हर पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने वाले मंत्री साहब हैदराबाद के अंदर है और हमारे हाईकोर्ट की ओवैसी साहब सेंटर के अंदर, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर आवाज उठाते हैं और याद दिलाते हैं मोदी को, मोदी ये मुल्क तेरे हुकूमत से नहीं चलेगी, मोदी ये मुल्क तेरे ऑर्डर से नहीं चलेगा, मोदी सुन ले, ये मुल्क चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। मोदी कान खोल कर सुन ले, संविधान को चलाने वाले, संविधान को पढ़ने वाले, मानने वाले और हमारी पार्टी के अंदर है और एक संविधान का रक्षक लोकसभा के अंदर ओवैसी के रूप में है। आप जानते हैं इस बात को? अरे दलित समुदाय के ऊपर शुरू हुआ था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया, उन्होंने लोगों को बताया, समझाया, क्या कहा उन्होंने? शिका, संगठित हुआ, आगे संघर्ष करा, सीखो, पढ़ो, एक साथ आओ और उसके बाद संघर्ष करो। यही सिखाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वही तालीमात आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं, हमारे दिलों में है, उनका दिया हुआ संविधान हमारे बीच में, हमारे दिलों में है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसा एक आदमी, उनके जैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके तालीमात पर चलने वाला एक आदमी हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की याद दिलाता है और वो भी ही कानून देता है कि सीधे उनको संगठित हो, संघर्ष करो, अपना हक मांगो। आप अपना हक मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मांगेंगे तो अपना हक अपनी पार्टी के साथ मांगे, एमआईएम के साथ मांगे। आने वाली 15 तारीख को समृद्धि दादा कामले और विजय सर दोनों को ही आपको, दोनों के बटन नंबर क्या है? समृद्धि दादा 5, विजय सर 8, है ना? 5 कितने जोर से बताया बटन नंबर 5 कि 4 साल के नगर सेवक को चुन 5 और विजय सर का बटन नंबर 8 इतनी जोर से बताओ कि भगोड़े की खड़ी हो जाए 8।
करेंगे ना आप ये 15 तारीख को सिर्फ पटेल 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 सिर्फ पटेल नागरिक साहब पटेल जय महाराष्ट्र जय संविधान तो आवाज दूंगा। जनाब अरबाब फारूक जी आया अपनी बातों को तस्वीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अफंदी साहब जो हैदराबाद के एमएलसी हैं और छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी ताकतों को जिसने पसीने छुड़ाए हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, जिस नौजवान शेर दिल को भाई अतीक के नाम से जाना जाता है, वो हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। हमारे 140 से जो उम्मीदवार हैं, विजय सर और दूसरे उम्मीदवार 141 से हैं, संबोधी रामचंद्र कांबले दादा। सोचिए कितना खूबसूरत हिंदुस्तान है हमारा कि चुनाव लड़ रहे हैं विजय सर, चुनाव लड़ रहे हैं कांबले दादा, और प्रचार करने के लिए कौन आया है? अरबाब फारूकी। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी अगर एक बात, हिंदुस्तान सबका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिन उम्मीदवारों को आपके बीच में भेजा है, कोई एक ऐसा उम्मीदवार आपकी इस सरजमीन पर 8 उम्मीदवार हैं सर, भिवंडी में 8 उम्मीदवार हैं, और सबके बारे में अतीक सर ने बताया कि सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं। तो यह है हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान, जिसे सत्ता में बैठे हुए लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आज भी नफरतों की इतनी लंबी चौड़ी दीवार खड़ी करने के बाद भी उन्हें पता है आज भी मस्जिदों के दरवाजों पर हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की बेटियां पूरी आस्था के साथ खड़ी होती हैं। ये अकीदा है उनका कि आज भी मुसलमान नमाज पढ़ निकलने वाला मोमिन मुसलमान तो मेरा बेटा शिफायाब, मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। याद रखें, लोग कुछ भी कहें, लोकल मुद्दे, अभी अमीर सर ने बात किया, मैं सिर्फ आपके जहन को साफ करने के लिए आया हूं कि जब तक हमने शरद पवार जी से टिकट लिया तो हम सेकुलर, जब तक हमने अखिलेश यादव से टिकट लिया हम सेकुलर, और विजय सर और कांबले दादा ने जैसे ही बैरिस्टर असूटी ओवैसी से टिकट लिया तो कम्युनिस्ट। सोचिए, हमने अपने उनके हिंदुस्तान में इस बात का ऐलान किया है कि यहां बैठने वाले चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के रहने वाले को, ऐलान करता है आपका भाई हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू से मुसलमान का छूट जाएगा। ऐसा कीजिए प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये प्यार छूटेगा तो भारत टूट जाएगा। और हम ये नहीं चाहते को आज सभी में देखें, सब पर देखें, अगर इसमें मरहूम के लिए आवाज उठाई है तो दलित समाज के इसका नाम सरस्वती ओवैसी है। हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया और हम मुसलमान कब तक नहीं रह सकते। और यहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं,
कितनी बार मैं आया हूं खिताब करने के लिए मुझे नहीं पता। आज सियासी स्टेज पर आने की मजबूरी ये हो गई कि ऐसा नहीं है कि जालिम ज्यादा हैं, सच ये है कि मजलूम खामोश है, इसलिए जालिम जुल्म कर रहा है। जिस दिन मजलूम खड़ा हो जाएगा कि नहीं, इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान है, इस्लाम है, दलित हो, सब के दरवाजे पर घोषणा इंशाअल्लाह आपके बीच में, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पिछड़ा है, कोई नफरत इंशाअल्लाह नहीं कर पाएगा। आपके बीच में कोई मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इन दोनों विजय सर को है, आज मुझे खुशी दे रही है और इन दोनों से ज्यादा मुबारकबाद मैं अपने टीम के उस नौजवान शेर दिल को मुबारकबाद देता हूं जिसे अतीक अहमद के नाम से जाना जाता है, जिसने इससे चुनाव में बड़ी बड़ी ताकतों को जिसने लोग चले चलवा दिए थे। इंशाअल्लाह ये मेरी दुआ है कि आपका लाल, आपका बेटा, आपका भाई इंशाअल्लाह आने वाले विधानसभा में यहाँ का विधान करके मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं एक गुजारिश करने के लिए आया हूं कि हमारे विजय सर का जो चुनाव निशान पतंग है वो 5 नंबर 8 पर है। विजय सर 8 नंबर पर इनका बटन है और कामले दादा का 5 नंबर पर है। अगर आप चाहते हो मैं भी खुसूस यहाँ के मुसलमानों से बात कर लूं, सभी समाज के लोग हैं, मगर मुसलमानों से, जिम्मेदारों से, दानिशवरों से, इंसाफ पसंदों से कि अगर आज विजय सर और कामले दादा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के झंडे और इसके चुनाव निशान के साथ आए हैं, इनका विश्वास टूटने मत देना। सदन में लड़ने वाले बैरिस्टर अब्दुल ओवैसी पर ताकत देने का काम करेंगे। कितना प्यारा हिंदुस्तान और कितनी प्यारी ये आपकी आबादी और कितना प्यारा गोइंदी का माहौल होगा। जब शील करेगा कोई तो कामले दादा और विजय सर पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन का मामला होगा, कचहरी का मामला होगा, किसी से मामला होगा, कॉर्पोरेशन का कहीं कोई भी मामला होगा, तो ये आपके लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। तो मैं अगर 1700 किलोमीटर दूर से चलकर मैं इन भाइयों के लिए आया हूँ, कामले दादा और विजय सिंह के लिए, मैं हमेशा आपके बीच में आया हूँ और आऊंगा, मगर खुशी मुझे तब होगी जब आने वाली 15 तारीख को आप पतंग वाले चुनाव निशान पर वोट दे करके इन दोनों मेरे भाइयों को कामयाब करके भेज देंगे। तो मैं जानूंगा कि हाँ, हिंदी के साथियों ने, टाटा नगर के साथियों ने और मेरी पार्टी के साथ इंसाफ किया है। मैं सभी अनपसंद अवाम का, यहाँ के जिम्मेदारों का, यहाँ के जो भी प्रेस इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के साथी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 1700 किलोमीटर दूर से सिर्फ इसलिए चल करके आया हूँ कि यहाँ चुनाव हो रहा है, एक मौका है हमारे पास देने का, एक मौका है हमेशा चौराहे पर आप हमारे पास कोई नेता होता, काश हमारे पास कोई देखे, वक्त बहुत तेजी से गुजरना है। एक मौका आया है आपके पास ये कहने का कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सभी साथी यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। इन दोनों साथियों का, एक का चुनाव निशान 5 नंबर पर है, एक 8 पर। एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि सेवंथ रात का मंजर बदलने वाला है, करीब है, सूरज निकलने वाला है, जिधर के रखा है जिन्हें तुमने पिछले कई सालों से वो मेरा पैर करा सिर्फ चलने वाला है। हमारे ये दोनों जिम्मेदारान साथी जिंदाबाद और हमारे एमएलसी साहब जिंदाबाद, अतीक भाई जिंदाबाद। मैं ऐलान मैं हैदराबाद से चलकर आए, सोचिए कितना निकाला है इन्होंने दोनों साथियों के लिए। मैं एमएलसी साहब से साहब से कि आप काफी तशरीफ लेकर के आए और अपने ख्याल का इजहार करें।